गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्रवर्ती महाराज की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की जय, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, जय बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, जय बोलो राधा रमन भगवान की, जय बोलो राधा दामोदर भगवान की, जय राधा गोकुलनंद भगवान की, जय बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। जय नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते तत्वदेव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आज कथा का चौबीसवां दिन है। श्री पुरुषोत्तम मास जी की कथा का आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास जी की। पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से, गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से हम कुछ भक्तों का संग कर रहे हैं। कल आपको रंग जी की कथा सुनाई थी। रंग जी जो शराबेग बनिए थे, जैनी थे, लेकिन ऐसा प्रसंग उनको देखने में मिला, वो भी बड़े अनन्य भक्त बन गए भगवान के और भगवत प्राप्ति उन्होंने भी की, संत बन गए। उन्होंने एक प्रेत जो कि उनकी शरण में आया, उनके बेटे को तंग करता था, उस प्रेत का भी उद्धार कर दिया। तो वैष्णव जो हैं उनका चरणामृत का भी बड़ी महिमा है। तो देखो, जो सनातनी नहीं थे, जैनी थे, वो भी भगवान की शरण में आए। उन्होंने अनंताचार्य जी से दीक्षा ली। जब उन्होंने देखा कि उनके घर में जो नौकर था वो यमदूतों का जमादार बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, उसने कहा मैंने इनका अन्न खाया, इनको चेतावनी दूं। तो जब वो एक बंजारे की आत्मा को ले गया यमदूत के रूप में, फिर उनको बड़ा ज्ञान हो गया, वो भक्त बन गए। तो भक्ति का प्रचार करो, सभी लोग भक्त बन सकते हैं। उसमें कोई भी जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस भक्ति उदय हो जाए। जैसे रंग जी इतने महान बन गए कि उनकी कृपा से, उनके चरणामृत से एक प्रेत का उद्धार हो गया। एक सुनहरा, जिसे ज्यूलर कहते हैं अभी, वो पर स्त्रीगामी था, मरने के बाद प्रेत योनि में गया। ये भी वर्णन आया था कि जो पर धारा संग करता है, मरने के बाद क्या जीता ही प्रेत बन जाता है, जीता जी ही वो प्रेत है। उनकी शरण में आया, उनके लड़के को तंग करने लगा, रंग जी ने उसका उद्धार कर दिया, उसको दिव्य शरीर मिला और धाम को चला गया। तो भक्तों की कृपा से भगवान मिल सकते हैं। आज एक महान भक्त श्रीला कुलशेखर जी महाराज, उनका संग हम करेंगे, उनकी कथा करेंगे, उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगे। भक्तों के दास श्रीला कुलशेखर नाम का एक राजा था, भक्तों के राजा थे वो। बोलो भक्तों के दास कुलशेखर जी महाराज की। उन्होंने रामायण की कथा में रावण द्वारा सीता जी का हरण सुना। देखो, भक्ति पथ में सारे सुनने वाले ध्यान रखो, भाव की प्रधानता है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। रघुपति राग विराजा राम,
पतिता पावन सीताराम। रघुपति पतिता पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। जब दशरथ गढ़ प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को जोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी धनुष को, जय श्री राम। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो बन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। कभी तो बन श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ शक्ति चलाई,
जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। हनुमान जी ने वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कुलशेखर जी महाराज राम जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने रामायण की कथा में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण सुना। खाली सुना, सुनते ही वो भावुक हो गए। सुनते ही उससे आवेश आ गया कुलशेखर जी को, और वह तुरंत हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर मारो मारो चिल्लाते हुए दौड़े और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया। इस प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम ने सीता समेत दर्शन देकर समुद्र से निकाला। देखो, यही है भाव। भाव राम कथा, कृष्ण कथा, गौर कथा, ये सब भावपूरित हैं। और जरूरत इसी बात की है कि हमारा भाव जागृत हो। बस भाव अंदर है, पर मेरा भाव बटा हुआ है इधर उधर, बुरे कामों में, व्यसनों में, बुराइयों में, निंदा चुगली में, दोष दर्शन में, छिद्रान्वेषण में मेरा भाव बटा हुआ है। पर इस भाव को हर ओर से हटाकर प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लाना है। तो शेखर जी महाराज समुद्र में कूद गए। प्रसंग सुना कथा में, उसको सत्य मान लिया उन्होंने, अतीत की घटना को सत्य मान लिया। तो जब भगवान ने उनका प्रेम देखा, देखो भगवान में सत्या प्रेम, भगवान ने उनको समुद्र से निकाला। दक्षिण देश का एक कुलशेखर नाम का राजा था, जो श्री रामचंद्र जी के रूप में अत्यंत तल्लीन रहता था। बस भगवान के रूप में तल्लीन। हमें भी भगवान के रूप में तल्लीन हो जाना चाहिए। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण। देखो, जो जिसका उपासक है उसकी भक्ति करे। लेकिन जो कली पावन अवतार गौर भगवान हैं, जो साक्षात कृष्ण भक्ति भाव में प्रकट हुए हैं, उनकी बेटे का राम भेंट भगवान की राम भक्त से हुई। राम भक्त थे मुरारी गुप्त।
मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार थे चैतन्य लीला में। तो मुरारी गुप्त जी राम जी के भक्त थे। तो गौर भगवान मुरारी जी के पास जाते थे। मुरारी जी पर बड़ी कृपा थी गौर हरि की। गौर हरि स्वयं कृष्ण कहते हैं मुरारी को, मुरारी कृष्ण लीला में बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। मुरारी जी ने प्रयास किया कृष्ण सिमरन करने का, नहीं हुआ उनसे, क्योंकि वो राम के भक्त। दूसरे दिन आकर रोते रोते भगवान के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सका, मैं अपने राम जी को नहीं छोड़ सकता। ये भाव है, ये प्रेम है। तो तब गौर भगवान ने कहा मुरारी तेरे सिवा राम जी का दूसरा और है कौन? भगवान ही भक्त के होते हैं और भक्त भगवान के होते हैं। तो भाव जागृत हो गया। समुद्र से भगवान ने उनको निकाला। श्री रामचंद्र जी के रूप में अत्यंत तल्लीन रहते थे। वह श्री रामचंद्र जी की लीला और उनके गुणों को सर्वदा प्रेम पूर्वक सुनते थे। कुलशेखर जी महाराज, एक ब्राह्मण देव इन्हें रामायण की कथा सुनाया करते थे। वे जानते थे कि राजा का स्वभाव अत्यंत खरा है, भाव से भरा है। स्वभाव अत्यंत खरा है और भाव से भरा है, इसलिए सीता हरण सरीखे प्रसंग उन्हें कदापि नहीं सुनाते। उनका माता जानकी के चरणों में भाव है, राम जी के चरणों में भाव, ऐसी कथा उनको सत्य मान लेते थे महाराजा कुलशेखर। तो पंडित जी ऐसी कथाएं नहीं सुनाते थे। एक बार ब्राह्मण व्यास बीमार हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को कथा सुनाने के लिए भेज दिया। सुनते ही राजा को यह आभास हुआ कि सचमुच रावण सीता को हरण करके ले जा रहा है। सुना तो सच ही लग रहा हमको, सच था पर अतीत में था, अभी नहीं है। उनके हृदय को बड़ी भारी चोट पहुंची महाराजा कुलशेखर के। एक दिन श्री पंडित जी पंचवटी का प्रसंग वर्णन कर रहे थे। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को श्री सीता जी की रक्षा में नियुक्त कर स्वयं अकेले ही खरदूषण 14,000 राक्षसों का मुकाबला करने को सन्निध खड़े हैं। 14,000 राक्षस अकेले राम जी। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम। 14,000 राक्षसों का मुकाबला करने के लिए भगवान खड़े हैं अकेले। राक्षसों की विशाल सेना धरो पकड़ो मारो कहते हुए श्री राम जी को घेर लेती है। पंडित जी कह रहे हैं श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। परम भावुक श्री कुलशेखर जी को यह ध्यान नहीं रहा कि हम कथा सुन रहे हैं। उनको यहाँ भाव जागृत हो गया, उनका भाव ऐसा ही होना चाहिए, यही भगवान को अच्छा लगता है। उन्होंने तो समझा कि अभी अभी खरदूषण आदि अकेले श्री राम जी से लड़ने आए हैं।
अतः उन्होंने भावावेश में तत्काल शंख बजाकर सेनापति को आज्ञा दी कि शीघ्र सेना सजाकर पंचवटी को प्रस्थान करो, हमें शीघ्र श्री राम जी की सहायता के लिए पहुंचना है। ये भाव है कुलशेखर जी महाराज का, राम जी की सहायता के लिए पहुंचना है। दुष्टों को मारकर श्री राम जी की विजय पताका फहरानी है। कथावाचक पंडित जी समझ गए कि राजा परम भाव में पड़ गए हैं, इन्हें अतीत की घटना प्रत्यक्ष भास रही है। अतः राजा का समाधान करने के लिए उन्होंने तुरंत ही कहा कि श्री राम ने एक क्षण में समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। अब वे सुखपूर्वक सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित विराजमान है। तब राजा का आवेश शांत हुआ। फिर राजा शांत हो गए नहीं, भगवान ने सबको मार दिया। पंडित जी राजा के भाव को जानकर ऐसे प्रसंगों को नहीं सुनाते थे। श्री कुलशेखर जी, मतलब देखो कथा में कितना ध्यान है, अतीत की घटना उनको सत्य भास रही है। ऐसे ही ध्यान से कथा हमने सुननी चाहिए और होना ये चाहिए जिसके भाव में मन में भाव है कथा सुनने का, उसको वक्ता से पहले आकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। भक्ता जो हैं आएंगे, कथा सुनेंगे, वक्ता कथा कर रहे हैं, श्रोतागण धीरे धीरे आ रहे हैं, नहीं, भाव नहीं है, भाव की कमी है। कुलशेखर महाराज बड़े भाव से कथा सुनते थे भगवान ने। श्री कुलशेखर जी भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार कहे गए हैं। वो लोग कौस्तुभ मणि के अवतार कुलशेखर जी महाराज की। श्री कुलशेखर जी का प्रादुर्भाव कुंभ राशि पर सूरज के स्थित होने पर शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र दिन शुक्रवार को हुआ था। आपके पिता परम धर्मात्मा राजा दृढ़ व्रत थे। बोलो महाराजा दृढ़ व्रत जी महाराज की। दृढ़ भक्त उनके पिता थे। राजा ने संतान की कामना से श्री नारायण की आराधना की थी। भगवान ने कुल की कीर्ति को उज्जवल करने वाले स्वयं अंश भूत अपने अंश ही भूत पुत्र को उत्पन्न होने का वरदान दिया। इसी से इनका नाम कुलशेखर हुआ। बोलो कुलशेखर जी महाराज की। जब आपकी बारी हो ना तो अच्छी प्रेम से जय बोला करो। भगवान और भगवान के भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। जय करता विजय, ऐसे आवाज ही नहीं आपकी निकलती, ऐसा मत करो। अल्पकाल में ही और अल्प प्रयास में ही इनको सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। थोड़े समय में इनको सब प्रकार से सब लायक देकर राजा दृढ़व्रत ने राज्यकाल श्री कुलशेखर जी को सौंपकर स्वयं संन्यास ले लिया। बट्टे को राज सौंपा, राजा सन्यासी बन गए। ये शिक्षाप्रद बात है। देखो राजा को किस चीज की कमी है, किसी, लेकिन जीवन का उद्देश्य राज सिंहासन से चिपका रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। तो राजा दृढ़व्रत उन्होंने कुलशेखर जी को राज सौंपकर खुद संन्यास लेकर वन को चले गए। जो लोग वृद्ध हैं उनको संन्यास ले लेना चाहिए। संसार से नाता तोड़कर कृष्ण से, राम से नाता जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री कुलशेखर जी राम जी के उपासक थे, बड़े राम जी के बड़े प्रिय उपासक थे। अतः अपने राज्य में उन्होंने श्री राम राज्य का आदर्श स्थापित किया। राम राज्य मुझे एक बात याद आ गई।
यूपी की बात है ये। कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए, कहते भाई जब आज़ादी मिलेगी तो राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। ये राम राज्य है? हमारी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कितने पाप कर्म हो रहे हैं। देखो, अंग्रेज दुष्ट तो जरूर थे, लेकिन अंग्रेजों के राज में हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी। हमारी बहू बेटी पूरे भारत में अकेली कहीं घूम आए, कोई देखता नहीं था उसकी तरफ। लेकिन अभी कितने कांड हो रहे हैं। बुजुर्ग आपस में चर्चा करते क्या राम राज्य चाहिए। इतने दुखी, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं। ये ऐसे हैं तो कहाँ रामराज कैसे आएगा। रामराज कुरुक्षेत्र जी महाराज ने स्थापित किया और उपस्थित, आदर्श उपस्थित किया रामराज में। देखो रामराज की थोड़ी सी बात, एक मूर्ख धोबी ने उसकी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ, वो घर से चली गई। एक या दो रात वो घर से बाहर रही, जब वापस आई अभी धोबी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बात राम जी तक पहुंची। राम जी तक बात पहुंची तो उसको कहा गया भाई अपनी पत्नी को, कहते मैं कोई राम थोड़ा हूं जिन्होंने रावण की यहाँ रही हुई सीता को अपना लिया। कितना मूर्ख धोबी था वो। अपनी तुलना राम जी से कर रहा है। अरे राम जैसा कौन। राम जी ने, आहा, ये है रामराज। सती साध्वी सीता माता का त्याग कर दिया और माता को वन में रहना पड़ा, वाल्मीकि के आश्रम में। वहां मां ने लव कुश को जन्म दिया। ये है रामराज। आज जनता मरे जिए काटे कूटे, ये आजकल के जो हैं जिन्होंने 60 साल राज किया, कोई जनता की कुछ नहीं पड़ी हुई इनको। लोगों को मरवा के ये लोग अपनी कुर्सियां बना के रखते हैं, दंगे फसाद करवाएंगे। ये ठीक नहीं है। लेकिन प्रयास करो प्रभुपाद जी जैसे संतों से करुणा करो, फिर से भारत में राम राज आए और लोग सुखी हों। राम राज में सुखी होंगे लोग, और दुष्टों के राज में लोग सुखी नहीं हो सकते। तो कुलशेखर जी महाराज की एक और कथा आ रही है बीच में। एक बार रतन भंडार से एक बहुमूल्य हीरों का हार गायब हो गया। बहुत तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। तब सब ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा, जो मूर्ख लोग थे राजा के पास, कि हम सभी लोग मिलकर कहें कि हार मुंडी वैरागियों ने, हम मुंडी वैरागी हैं। सर मुंडवाया ना तो अब वैरागी, मुंडी वैरागी। हार जो है मुंडी वैरागियों ने चुराया है, साधुओं पर झूठी चोरी लगाई। मौका अच्छा है। इस प्रसंग से राजा का मन साधुओं की ओर से, मुंडी वैरागियों की ओर से फिर जाएगा। पर क्या था, सब लोगों ने एक साथ राजा से साधुओं की चुगली की, मिलकर आगे चुगलखोर। इन्हीं लोगों ने हार चुराया है, मुंडी वैरागी झूठा ऐसे ही। दृढ़ निष्ठावान राजा ने कहा ऐसा कदापि संभव नहीं है। राजा कहते हैं संभव ही नहीं है। मैं अपने कथन एवं साधुओं की सत्यता की प्रामाणिकता के लिए शपथ करूंगा। क्या शपथ करेंगे, देखो। ऐसा कहकर राजा ने एक कलश मंगवाया, उसमें स्वर्ण मुद्राएं तथा एक अत्यंत विषधर काला नाग बंद कराकर कहा कि अब मैं कलश में हाथ डालकर स्वर्ण मुद्रा निकालता हूं। यदि साधुओं ने हार चुराया होगा तो वह नाग मुझे डस लेगा, और यदि नहीं चुराया होगा तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यह कहकर राजा ने सबके सामने मोहर निकाल दी। सांप हिला भी नहीं, काटना तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद राजा ने चुगलखोरों से कहा कि अब तुम लोग अपने वचन प्रमाणित करो। प्रमाणित करने के लिए
कलश में मुद्रा निकालो तुम। उनकी मां मर गई, वही क्या हो गया अभी। सब दुष्ट जो थे षड्यंत्रकारियों के होश उड़ गए, उनका मुंह काला हो गया। वे लोग अपनी करनी पर बड़े लज्जित हुए। एक बार अकबर के राज्य में एक चोरी हुई। अकबर के बहुत सारे वजीर मुसलमान थे, एक बीरबल हिंदू था। अकबर बीरबल की ज्यादा सुनता था क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। यहां पर काला हो गया, उनके मुंह काला हो गया जो हो षड्यंत्री थे, षड्यंत्रकारी। इस पर मुझे बात याद आ गई। तो उन दूसरे वजीरों ने कहा, महाराज ये जो चोरी हुई है शाही खजाने में, बीरबल चोरों को पकड़ सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया, बीरबल ये चोरी पकड़ के लाओ। तो बीरबल ने सारे चोर इकट्ठे किए। पहले कहा बीरबल ने, चोर का मन काला, कि चोर घबराया हुआ है। एक आदमी बाकी घबरा गया, भाई इसको पता लग गया मैं ही चोर हूं। फिर कंफर्म करने के लिए बीरबल ने कहा, चोर की दाढ़ी पर तिनका। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, लेकिन मेरी दाढ़ी पर तिनका कहां से आ गया। बोला यही चोर है, पकड़ो इसको। तिनका तो था। ऐसे बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। तो ऐसे ही मुंडी वैरागियों को बदनाम करने के लिए उनका मन काला, उनका मुंह काला हो गया। वे लोग अपनी करनी पर बड़े लज्जित हुए। किसी का सांस नहीं हुआ मोहर निकालने का, कैसे निकाले। संयोग की बात, इसी हलचल में वह हार मिल गया। तब राजा इन षड्यंत्रकारियों पर बड़े कुपित हुए। राजा बड़ा गुस्से में हो गया। संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई संतों में अभाव करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा उसे। बोलो संत भगवंत की। राजा की इस निष्ठा को लक्ष्य कर श्री नाभाजी ने इन्हें भक्तदास कहा है। बोलो भक्तदास नाभाजी महाराज की। बोलो भक्तदास राजा कुलशेखर जी महाराज की। वर्णन आता है कि कुलशेखर जी नित्य प्रति षोडशोपचार पूजन का साज सजाकर बड़े समारोह के साथ श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने जाया करते थे। बड़ी विधि से राजा की पूजा करने, रंग जी की पूजा करने राजा जाया करते थे। परंतु मार्ग में यदि कोई संत मिल जाता तो उस सामग्री से उन संत का ही सविधि पूजन करते और पालकी में बिठाकर घर लेवा लाते और बड़ा उत्सव मनाते, मानो साक्षात श्री राम जी ही घर पधारे हों। इन्होंने आजीवन इस व्रत का निर्वाह किया। श्री कुलशेखर जी ने मुकुंद माला स्तोत्र की रचना की है। मुकुंद माला स्तोत्र बहुत सुंदर स्तोत्र है, उसकी रचना इन्होंने की है, बहुत सुंदर स्तोत्र है। बोलो मुकुंद माला स्तोत्र की जय। जो भक्तों का सर्वस्व है, सारे भक्त मुकुंद माला स्तोत्र को बहुत ही प्यार करते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। प्रिय बंधुओं, अगली कथा भी बड़ी सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के सखा की कथा है। उनका नाम गोविंद स्वामी था। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हुन आ गया बंसरी वाला, हुन आ गया बंसरी वाला, हुन आ गया बंसरी वाला, हुन आ गया बंसरी वाला।
बंसी वाले जी की निशानी, बंसी वाले की है निशानी। कान बिच कुंडल गल बिच बानी, कान बिच कुंडल गल बिच गानी, मोर मुकट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला, मोर मुकट। रंग काला आ गया बंसरी वाला। वैसे भगवान का रंग सांवला है, लेकिन हमारे भगवान गोरे क्यों हैं? गोरे इसलिए हैं, जब भगवान ने गोरी गोपियों के साथ, जिनमें राधा रानी प्रधान है, तब तक कांचन गौरांगी, गौरांगी जिनका गोरा अंग है, राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जब भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की, भगवान का रंग भी गोरा हो गया। मोर मुकट रंग काला, उन आ गया बंसरी वाला, मोर आ गया मुकटा वाला, उन आ गया मुकटा वाला। मात पिताजी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, उन आ गया बंसरी वाला, खुल गया आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोलो राधा गोविंद भगवान की। गोविंद स्वामी की कथा। अवतार काल में श्री कृष्ण की खेलने की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुल 11 वर्ष तक ही तो बाल लीला किए भगवान, 11 वर्ष तक रहे वृंदावन में। फिर तो मथुरा चले गए। प्रसंगवश यहां एक प्रश्न का समाधान कर दूं कि भगवान ने 11 वर्ष तक ही बाल लीला क्यों की। तो इसका समाधान करते हुए संत जन यह कथा सुनाते हैं कि एक और बड़े जोर का अकाल पड़ा, प्रजा भूखी मरने लगी। तब एक धनी सेठ ने कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसमें 1 घंटा काम करने पर 1 शटांक चूर्ण मिलता था खाने, 1 शटांक 1 घंटा काम करने। इस प्रकार लोगों को प्राण रक्षा का एक संबल मिल गया। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण के घर एक ऋषि आए। ब्राह्मण के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, जिससे वह ऋषि का आतिथ्य सत्कार करता। परंतु शास्त्र आज्ञा है कि अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। सभी लोग याद रखो, अतिथि मतलब
जिसकी कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अकस्मात कोई आ जाए उसका पूरा ध्यान रखो, उसकी सेवा करो। अगर अतिथि का सत्कार नहीं करें तो क्या बनने जा रहा है? जिसके घर से अतिथि भूखा लौट जाता है वह उस घर के समस्त पुण्य ले जाता है, उस घर के पुण्य ले जाएगा सारे, और अपने समस्त पाप दे जाता है। अतः ब्राह्मण ने पास पड़ोस से कुछ मांगकर ऋषि के जलपान का प्रबंध किया और सुखपूर्वक उन्हें घर पर ठहराकर स्वयं सेठ के यहां काम करने चला गया। 11 घंटे काम किया उस ब्राह्मण ने। 11 शटाक चूर्ण मिला, लाकर सब ऋषि को सन्मुख रख दिया। ऋषि भी भूखे थे, अतः सब चूर्ण पा गए, बनाकर अकेले ही पा गए। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। ऋषि ने वर मांगने को कहा। निष्काम ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं मांगा। निष्काम, ये वहां निष्काम भाव रखो, सारे याद रखो। निष्काम भाव का प्रचार करो, क्योंकि संसार की कोई वस्तु की अगर आप कामना करोगे वो मिल जाएगी, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आवागमन में जाना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान की निष्काम सेवा, यही हमारे महाप्रभु ने सिखाया। ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। तो मुझे धन नहीं चाहिए, सभी लोग धन के पीछे हैं। ना धनम न जन्म, अनुयायी भी नहीं चाहिए। गुरु लोग हैं तो एंजॉय इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। सुंदर स्त्री तो सबको मिल चाहिए, सब सुंदर स्त्री के लिए ललायत हैं, वो भी नहीं चाहिए। कविताम, मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, ये भी सोचो बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनने का, प्रवक्ता बनने का प्रयास मत करो, अहंकार आ जाएगा। कविताम, बड़ा कवि भी नहीं बनना। फिर आपको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतुकी। अहेतुकी का अर्थ है मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं, सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। जैसे ब्राह्मण ने क्या किया, उन्होंने 11 छटाक जो चूर्ण मिला था 11 घंटे काम करके और ऋषि को अर्पण कर दिया। अतः सब चूर्ण ऋषि बनाकर अकेले ही पा गए। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। निष्काम ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहिए। जब ऋषि ने बहुत जोर दिया तो ब्राह्मण ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि भगवान मेरे पुत्र रूप में बनकर मुझे बाल लीलाओं का सुख दें। ऋषि ठगे से रह गए। उन्होंने सोचा था कि गरीब ब्राह्मण है, स्वयं भूखा रहकर इसने मुझे भोजन कराया है तो कुछ धन संपत्ति मांगेगा, परंतु यह तो भगवान को ही मांग बैठा। परंतु यह तो भगवान को ही मांग बैठा, मैं तो ठगा गया, परंतु अब तो देना ही पड़ेगा। अतः ऋषि बोले, तुमने 11 घंटे काम कर 11 शटांग चूर्ण कमाकर मुझे खिलाया है, तो इसके बदले भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट होकर 11 वर्ष तक बाल लीला करेंगे। वही ब्राह्मण दंपति कालांतर में नंद जसोदा हुए, नंद और उनकी पत्नी जसोदा, और भगवान
श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक इनके यहाँ बाल लीला की, लेकिन इतने मात्र से ना तो भगवान श्री कृष्ण को ये संतोष हुआ, ना संघ की सखाओं को ही। अतः भगवान पुनः कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और उनके सखा सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, नंददास आदि के रूप में प्रकट हुए। श्री गोविंद स्वामी जी श्री दामा सखा के अवतार थे। बोल श्री दामा सखा की जय। इनका जन्म सन 1562 के लगभग भरतपुर राज्य अंतर्गत आंतरी ग्राम में सनड्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के नाते इनके अनेक शिष्य थे, इसलिए ये स्वामी कहलाते थे। एक तो इन्होंने ठाकुर जी को गुल्ली मारी थी, दूसरे गुल्ली अपवित्र होती है, गुल्ली डंडा होता है ना, पहले बचपन में हम खेलते थे, ये भगवान के समय का खेल है। भगवान को गुल्ली मारे, गुल्ली अपवित्र होती है, वह जहां तहां गिरती रहती है, कभी कभी गंदी नालियों में भी गिर जाती है। श्री गोविंद स्वामी जी ने मंदिर में गुल्ली फेंक कर मारा था, अतः पुजारी ने नाराज होकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। एक गंवारिया का बीच में दृष्टांत आ रहा है। इसका श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव था। गंवारिया गांव का व्यक्ति नंद गांव में रहता था, घर का गरीब था बेचारा। सगाई की बातचीत चल रही थी। कन्या पक्ष वाले इसे देखने के लिए आने वाले थे। जिस दिन उनका आना था उस दिन उसने मौका देकर श्री ठाकुर जी की पोशाक स्वयं पहन ली, भगवान की पोशाक खुद पहन ली और अपनी मैली कुचैली पोशाक ठाकुर जी को पहना दी। पर देखने वाले उसे पसंद कर विवाह करके चले गए। विवाह भी हो गया उसका, चले गए। उधर ठाकुर जी की पोशाक का हल्ला मच गया तो किसी ने बता दिया कि मैंने अमूक गंवारिया को पहने देखा। जब लोगों ने आकर इसे पूछा तो उसने कहा मेरी सगाई मारी जाती, अतः मैंने ठाकुर जी की पोशाक पहन ली थी। ठाकुर की कौन सी सगाई मारी जा रही थी? यह है सख्य रस, सख्य भाव था। बोलो सख्य रस की। साधु के द्वारा धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाले जाने पर गोविंद सखा एक कुंड के किनारे जाकर बैठ गए। जब गुल्ली मारी इन्होंने श्रीनाथ जी को तो पुजारी ने धक्का देकर उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सोचने लगी आकर वह यानी कि ठाकुर जी इसी मार्ग से तो निकलकर खेलने के लिए वन को जाएंगे। उसने लगवार लगा दिया, जिसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया तो इसका फल उसे अवश्य चखाऊंगा। अब तो श्रीलाल जी के हृदय में सोच हुआ कि दिन कैसे बीतेगा, मुझे तो खेले बिना बनेगा नहीं। खेल कूद भी भगवान करते हैं और यह मार्ग में ही डटा बैठा है गोविंद सखा। अब इसे कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे इसका दाव चुकाया जाए। इतने में गोसाई श्री विठल नाथ जी ने ठाकुर जी के सामने भोग रखा। बोलो गोस्वामी विठल नाथ जी महाराज की। विठल नाथ जी साथ साथ भगवान से बातें करते थे, परंतु वे भोग नहीं आरोग हैं, भगवान खाए नहीं। गोसाई जी ने पूछा कि जय जय आप आरोगते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने श्री गोसाई जी से कहा कि मुझको
यह कोई भी पदार्थ अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। यदि आप खिलाना चाहें तो पहले उसको, गोविंद सखा को प्रसन्न कीजिए। उसका मुझ पर दाव था, परंतु मैं दाव दिए बिना भाग गया। बच्चों में एक दूसरे का दाव होता है ना, वो दाव दिए बिना भाग आया। इसलिए उसने मुझे गुल्ली मारी थी। इस भाव को तो पुजारी ने जाना नहीं, उल्टे उसका अपराध मानकर उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब वह मुझको तमाम उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। अतः आप उस ब्राह्मण कुमार को शीघ्र मनाकर मेरे पास लाइए, तब भोग आरोगूंगा। सखा देखो भगवान के कैसे। श्री ठाकुर जी ने कहा, वन वनांतर में जाकर खेले बिना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। भगवान वन में जाकर खेलते थे और वह मार्ग में बैठा हुआ अनगिनत गालियां दे रहा है। यदि मैं बाहर निकलूंगा तो वह बहुत मार लगाएगा। मेरे तो होश हवास जाते रहे। मुझे बहुत चिंता हो गई है। अब आप उसे कहीं से खोजकर मनाकर मेरे पास लाइए, तब मुझे चैन पड़ेगा। आपने जो भी भोग रखे हैं उनमें से मैंने तनिक भी नहीं पाया है। जब उसका क्रोध शांत होगा तभी मुझको भी कुछ अच्छा लगेगा। जब श्री गोसाई जी गोविंद सखा को मनाने चले तो गोविंद सखा यह उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर उठ भागे। श्री गोसाई जी बड़ी कठिनाई से उन्हें मनाकर मंदिर में लिवा लाए और बोले कि तुम्हारे सखा श्री ठाकुर जी ने कहा है कि हम दोनों एक साथ बैठकर मिलकर खाएंगे और परस्पर गले से लगकर मिलेंगे। गोसाई जी ने कहा कि तो क्या जरूरत है, बन जाकर खेल लेंगी, मंदिर के आंगन में ही खेल लिया करो, यहां ही ठीक रहेगा, छोड़ो गोविंद का साथ। तब ठाकुर जी ने कहा, मुझे आंगन में खेलना सुहाएगा ही नहीं, मैं आंगन में नहीं खेलूंगा। और बाहर का मार्ग वह बंद किए है। श्री गोसाई जी तो मनाने के लिए चले थे, परंतु गोविंद ने समझा कि श्री ठाकुर जी ने गोसाई जी से शिकायत की होगी, अतः ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। श्री गोसाई जी के हाथ में छड़ी थी। छड़ी लेने का वास्तविक हेतु तो यह था कि गोसाई जी का तो वृद्ध शरीर था, दूसरे स्थूल काज भी थे, अतः बिना छड़ी का सहारा लिए चल नहीं सकते थे। परंतु गोविंद तो डर गए कि यह मुझे मारने के लिए ही आ रहे हैं, अतः वह डर कर भागे। श्री गोसाई जी बड़े प्रेम से बुलाते कि अरे बेटा गोविंदा, नेक मेरी सुन तो लो। गोविंद कहते, आप मारेंगे। जब गोसाई जी ने बहुत विश्वास दिलाया तब जैसे तैसे लौट कर आया। गोविंद मन ही मन सोचते आ रहे हैं, यदि मुझे देखकर ठाकुर जी सिर नीचा कर लेंगे तब तो मैं माफ कर दूंगा, और यदि तनिक भी सिर उठाए तो बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। सखा भाव भगवान के साथ। बोलो भगवान के सखाओं की, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय।
हरि गोविंद जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो गोविंद सखा कहते हैं अगर भगवान सर नहीं झुकाएंगे मैं फिर पीटूंगा उनको, मारूंगा। भगवान ने भक्त की बात रख दी, गोविंद को देखते ही सिर झुका दिया, ऐसे कर दिया। गोविंद का क्रोध शांत हो गया। फिर दोनों ने संग संग पाया, सबने दोनों भगवान कृष्ण, श्रीनाथ भगवान और गोविंद सखा ने दोनों ने मिलकर पाया और गले से लगकर मिले। एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। श्री कृष्ण ने वहां बड़ा उद्यम मचाया। वे गोविंद को मंदार के फलों से मारने लगे, मंदार के फल फेंकने लगे गोविंद। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठकर उन्हीं फलों से उनको भी मारे। इस प्रकार गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुआ। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी, बोलो प्रियादास जी महाराज की। प्रियादास जी गौड़िया वैष्णव थे, टीकाकार वो हैं। प्रियादास जी कहते हैं कि अरे भाई, यह सख्य भाव भक्ति रस का सार जो ठहरा, सख्य भाव भक्ति रस का सार है। उधर इनकी माता भी वहां आई, गोविंद सखा की। गोविंद की माता को आया हुआ देखकर श्री ठाकुर जी ने हृदय में विचार किया कि आप उद्यम करना ठीक नहीं। उन्होंने उद्यम नहीं किया, अतः गोविंद की ओट में छिप गए। इसी बहाने से गोविंद की मार से बच गए। गोविंद ने मार। गोविंद को देखकर मैया ने कहा, अरे उपद्रवी, तूने इतनी देर कहां लगाई? गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। फिर थोड़ी देर में बाहर विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था, परंतु शुद्धि तो की नहीं। तो तुरंत इन्होंने नियमानुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी में प्रगाढ़ प्रेम था, अतः श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय ये प्रायः लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। फिर जब कभी याद आती तो कर लेते थे। एक दिन मंदिर में श्री ठाकुर जी के लिए परम सुंदर भोग आ रहा था। गोविंद सखा मार्ग में ही बैठे थे। रसोइये से बोले कि पहले मुझे भोग लाकर दीजिए, फिर बाद में मंदिर में ले जाना। पर मेरे को पहले लगा मंदिर में, बाद में भगवान की। इतना सुनते ही रसोइये को अपार क्रोध हुआ। उन्होंने भोग का थाल पृथ्वी पर पटक दिया और श्री गोसाई जी से जाकर पुकारा कि अब हमसे गोविंद जी की अनीति नहीं सही जाती। अब आप अपनी रसोई की सेवा लीजिए, अर्थात हमसे नहीं होने की है, किसी और से करवा लीजिए। जब गोसाई जी ने गोविंद को बुलाकर रसोइये की बात सुनाई और कहा, तेरे मन में क्या आई जो ठाकुर जी से पहले अपने लिए भोग मांग रहा है? तब श्री गोविंद सखा ने कहा, अजी गोसाई जी, मैं इसका रहस्य बताता हूँ, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। यह आपके ठाकुर जी जो हैं पहले खाकर वन को चले जाते हैं और मैं भोजन करके बाद में वन को जाता हूँ, तो ये मुझे मिलते ही नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ कर हार जाता हूँ। यह सुनकर श्री गोसाई जी की बुद्धि
प्रेम रस में भीग गई। तभी से श्री गोसाई जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मंदिर में थाल जाते समय ही अमनिया एक थाल श्री गोविंद सखा को दे दिया। अमनिया मतलब भोग नहीं लगा जिसको, याद रखो, अमनिया मतलब जिसका भोग नहीं लगा हो। अमनिया का क्या मतलब? जिसका भोग नहीं लगा हो। अमनिया का एक थाल गोविंद को दे दिया जाता, जिससे साथ साथ वन में जाकर आनंद से खेल सके। एक दिन इनकी जन्मभूमि आंतरिक ग्राम से कुछ लोग इनसे मिलने आए, गोविंद सखा जी से। ये श्री यशोदा घाट पर बैठे थे। उन लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं। इनसे ही पूछने लगे, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं? इन्होंने कहा, उनके मरे तो बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वे पता लगाते हुए इनके घर पहुंचे। इतने में ये भी घर आ गए। इनकी बहन कान्हा भाई ने कहा, यही हैं गोविंद स्वामी। तब उन लोगों ने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि उनको मरे बहुत दिन हो गए? तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने स्वामी कहकर पूछा था, तो मेरे स्वामी पने का तो कब का अंत हो गया है, अब तो मैं दास हो गया हूं। इनकी ये भक्ति भरी वाणी सुनकर लोग बड़े प्रभावित हुए और इनसे प्रार्थना किए कि हमें भी नाम सुना दीजिए। इन्होंने कहा कि नाम सुनाने के अधिकारी तो स्वामी जी हैं, दास नहीं। फिर सबको ले जाकर श्री विठल नाथ जी का शिष्य करा दिया। एक दिन उत्थापन के समय श्री गोविंदास जी श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। इन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी की पाग में पेचें ढीली पड़ी गई हैं। श्री ठाकुर जी ने पूछे, जय जय, पग को पे में खुली क्यों है, जरा संभाल लीजिए। अपनी पाग को ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तू पाग बहुत अच्छी बांधता है, आज तू ही मेरे पाग संभाल दे। तब गोविंदास जी मंदिर में घुसकर श्री ठाकुर जी की पाग बांधे। भितरिया जी ने गोसाई जी से शिकायत की कि गोविंदास ने मंदिर में प्रविष्ट होकर श्री ठाकुर जी का स्पर्श किया है, छूकर पाग बांधी है। श्री गोसाई जी ने कहा, गोविंद के छूने से श्रीनाथ जी छू नहीं जाते, वे तो नित्य गोविंदास के साथ खेलते रहते हैं। एक दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंदास जी जगमोहन में कीर्तन कर रहे थे। श्रीनाथ जी श्री गोसाई जी की दृष्टि बचाकर गोविंदास को कांकरी मार रहे थे। उनका श्रृंगार हो रहा है तो भगवान श्रीनाथ जी कांकरी उठाते मार देते गोविंद सखा को। जब 8 कांकरी मार चुके तब श्री गोविंदास जी ने भी एक कांकरी मार दी। 8 कांकरी भगवान ने मारी, एक उन्होंने भी मार दी कांकरी, श्रीनाथ जी को मारी। श्रीनाथ जी चौंक पड़े। श्री गोसाई जी ने पूछा, जय जय क्या बात है? श्रीनाथ जी ने कहा, गोविंद ने कांकरी मारी है। श्री गोसाई जी ने झुंझला कर कहा, क्यों रे गोविंदा, सेवा के समय भी उधम करता है? तब तो गोविंद दास जी ने भी रिसियाकर कहा, ठीक नहीं कहा। तब तो गोविंद दास जी ने भी रिसियाकर कहा, गोसाई जी आपको अपने ठाकुर जी का तो दोष दिखलाई नहीं पड़ता, मुझे ही आंख तरेरते रहते हो। देखो हमारे, और जब आपके ठाकुर जी ने 8 कांकरी मुझे मारी तब आपको रीस नहीं आई,
और जब मैंने एक अंकड़ी मारी तो आप आंखें लाल पीली कर रहे हो। यह सुनकर गोसाई जी हंस के, गोविंदा जी को पगड़ी बांधने का बहुत शौक था। ये पाग अच्छी बांधते भी थे, परंतु गरीबी होने के कारण इनके पास पाग बांधने के लिए समुचित वस्त्र का अभाव था। अतः कई वस्त्र खंड खंड मिलाकर पाग बांधते थे। एक दिन एक ब्रजवासी इनकी पाग देकर मोह गया और सिर से पाग उतार दी। इन्होंने कहा, अरे सोरा टुकी, मेरी पाग है, संभाल के रखना। ब्रजवासी ने तुरंत इस महा अकिंचन को प्रणाम कर पाग वापस कर दी। ये बड़े विनोदी थे। एक दिन एक आदमी मनमुखी ढंग से बहुत ही बेसुरा गा रहा था। इन्होंने उसे टोका तो उसने कहा, मैं तो भगवान को रिझा रहा हूं, मुझे स्वर ताल से क्या प्रयोजन। इन्होंने कहा, बाबरे, जब तेरे गाने पर मनुष्य ही नहीं रीझेंगे तो भगवान क्या रीझेंगे। इनका तात्पर्य यह था कि जो साधन किया जाए वह गुरु उपदिष्ट विधि से किया जाए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार संगीत सम्राट तानसेन गोसाई जी को अपने गाने से रिझाने गोकुल पहुंचे। बादशाह के दरबार का गायक जानकर श्री गोसाई जी ने तानसेन का सम्मान किया और उनका पद सुनकर परितोषक में उन्हें 1000 रुपया और एक कौड़ी दी। तानसेन की समझ में नहीं आया कि गोसाई जी ने रुपयों के साथ कौड़ी क्यों दी है। आखिर उन्होंने इसका रहस्य श्री गोसाई जी को पूछा। तब उन्होंने बताया कि बादशाह की गवैये हो, अतः सम्मान है, 1000 रुपये दिए। और हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया गोविंददास जी के सप्रेम कलात्मक गान के समक्ष आपका कोरा कलात्मक गान एक कौड़ी का लगा, अतः मैंने एक कौड़ी भी दी। तानसेन का मन मचल उठा गोविंददास जी का गान सुनने के लिए। श्री गोसाई जी ने बुलाकर ठाकुर जी के सामने गवाया तो तानसेन ने कहा, महाराज, आपने इनके समक्ष मेरे गाने की कीमत जो 1 कौड़ी आंकी थी वह अधिक थी। वस्तुतः इनके सामने तो मेरा गान 1 कौड़ी का भी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन 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 गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे गुरु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो भक्त और भगवान की बोलो गोविंद सखा जी महाराज की। तो ये भक्तमाल का प्रसंग गोविंद सखा जी का यहीं उसको विराम दिया जाता है। कल फिर से ये प्रसंग प्रारंभ होगा। आज आपको 23वें दिन की कथा 24वें दिन की कथा पुरुषोत्तम मास की सुनाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, ये ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थों से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह अतीत दारिद्र क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना ऐश्वर्य होने पर भी, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथ में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरह चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया
तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहां के 7 भोगों को भोगकर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंह में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्ती राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त हुए। नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। हरे कृष्ण। कल 25वें दिन की कथा होगी, तो सबका धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।